गुलाब एक ऐसा फूल है जो न सिर्फ दिखने में सुंदर दिखता है, उसे बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस भी होती है। इसी खुशबू और सुंदरता की वजह से पूरी दुनिया में गुलाब को फूलों का राजा माना जाता है। गुलाब की फ्रेग्रेंट वैरायटीज कुछ अलग से होती हैं। ऐसी 10 वैरायटीज का काउंटडाउन मैं इस वीडियो में करूंगा। इस काउंटडाउन में मैं न सिर्फ फ्रेग्रेंट गुलाबों की वैरायटी के नाम बताऊंगा, उसके पीछे की कहानियां, उस गुलाब के कैरेक्टरिस्टिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। 10वीं वैरायटी है एडवर्ड, जिसे हम बसरा या फिर देसी गुलाब भी कहते हैं। ये वैरायटी ज़मीन में पूरे के पूरे साल बहुत बढ़िया फूल देती है। इस वैरायटी का उपयोग इत्र बनाने के लिए और गुलकंद बनाने के लिए भी किया जाता है। ये वैरायटी ओन रूट्स पर भी यानी कि कटिंग से भी लगाई जा सकती है। इसे 10वें स्थान पर रखने का कारण ये है कि ये वैरायटी अगर पॉट में लगाई जाए तो इसका फ्लावरिंग बहुत ही कम हो जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती, मतलब दूसरे दिन ही इसकी पूरी की पूरी पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं। 9वीं वैरायटी है क्रिम्सन ग्लोरी। अपने नाम की ही तरह इस वैरायटी को रेडिश क्रिम्सन रंग के फूल आते हैं। पेटल्स 20 से 25 होती हैं और इस वैरायटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है। इस वैरायटी का एक क्लाइंबर भी आता है। अगर आप इस क्लाइंबर को अपने घर के आसपास मैनेज कर पाएं तो इस क्लाइंबर को भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा। हमारा जो इस काउंटडाउन का नंबर 1 गुलाब है, उसके ये रिश्ते में दादाजी लगते हैं। 8वां गुलाब है फ्रेग्रेंट क्लाउड। फ्रेग्रेंट क्लाउड एक हॉल ऑफ फेम रोज है। हॉल ऑफ फेम के बारे में मैं आपको थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा। 1976 से लेकर हर 3 सालों में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटीज़ की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में बहुत सारे दुनिया भर से रोजेरियंस जाते हैं। इस मीटिंग में वैरायटीज़ के बारे में बहुत डिटेल चर्चा की जाती है और चर्चा के बाद वोटिंग किया जाता है। वोटिंग करने के बाद ही कोई भी वैरायटी हॉल ऑफ फेम में जगह पा सकती है। 1981 में फ्रेग्रेंट क्लाउड इस गुलाब की वैरायटी ने उस हॉल ऑफ फेम में जगह पाई है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में इस वैरायटी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस वैरायटी को खुद का बहुत ही यूनिक ऐसा रेडिश ऑरेंज रंग होता है। फूल का डायमीटर 4 से 5 इंच बड़ा हो सकता है और लगभग 27 से 35 पंखुड़ियाँ इस गुलाब में होती हैं। 7वीं वैरायटी है मिस्टर लिंकन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट मिस्टर अब्राहम लिंकन, इन्हें आदरांजलि देने के लिए इस गुलाब का नाम रखा गया है। इस गुलाब को बहुत ही सुंदर लाल रंग के फूल लगते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है। इस गुलाब का एक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताता हूँ कि बाकी सारे गुलाबों से ये वैरायटी कुछ ज़्यादा ऊंची होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। 6ठी वैरायटी है द मकार्टनी रोज। इस वैरायटी को बहुत ही सुंदर बेबी पिंक कलर के फूल लगते हैं। इस वैरायटी का फूल तो सुंदर होता ही है, उसके साथ साथ इसकी पत्तियां बहुत चमकदार होती हैं। अगर इसे ज़मीन में लगाया जाए तो बहुत बढ़िया और ऊंचे ऊंचे इसे शूट भी आते हैं। 5वीं वैरायटी है फ्रेग्रेंट प्लम। माव और पर्पल ब्लेंड में ये बहुत ही बढ़िया और सुंदर वैरायटी दिखती है। ये वैरायटी बहुत सुंदर तो दिखती ही है, इसे फ्रेग्रेंस
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। चौथी वैरायटी है आईफेल टावर। फ्रांस के राष्ट्रीय आइकॉन आईफेल टावर के ऊपर इस वैरायटी का नाम रखा गया है। अगर आप ठीक से ढूंढे और आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो इस वैरायटी को आपके पास के लोकल नर्सरी में भी ढूंढा जा सकता है। इस वैरायटी को बहुत ही बढ़िया बेबी पिंक कलर के फूल लगते हैं। वैरायटी की ग्रोथ बहुत ही स्ट्रेट और अपराइट होती है। इसके पत्ते भी बहुत सुंदर और पॉइंटेड होते हैं। तीसरी वैरायटी है ओक्लाहोमा। यूएसए के ओक्लाहोमा राज्य के ऊपर इस वैरायटी का नाम रखा गया है, जिसे हम ब्लैकिश रेड कह सकते हैं। ऐसे रंग के इस वैरायटी को बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगते हैं। ये वैरायटी एक एग्जीबिशन वैरायटी है। बहुत ही पॉइंटेड और सुंदर फूल इस वैरायटी को लगते हैं और पेटल्स का काउंट भी ज़्यादा होता है। लगभग 40 से 45 पेटल्स एक फूल में आती हैं। दूसरी वैरायटी है डबल डिलाइट। मुझे गारंटी है इस वैरायटी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। 1985 में डबल डिलाइट वैरायटी को हॉल ऑफ फेम रोजेस में जगह दी गई है। ये वैरायटी बहुत आसानी से आपके घर के पास के लोकल नर्सरी में भी मिल सकती है। गुलाब का हर एक गार्डन इस वैरायटी के बिना अधूरा है। इस वैरायटी को जो वाइब्रेंट रेड ब्लेंड कलर आता है वो सूरज की वजह से आता है। जब ये फूल सूरज की रोशनी में आता है तब अपने आप कलर चेंज होके रेड हो जाता है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि बहुत सारे बादल आने की वजह से डायरेक्ट धूप इस फूल को न मिले, तो ऐसे वक्त में इस वैरायटी को वाइट कलर के फूल भी लगते हैं। इस वैरायटी को अगर पॉली हाउस में उगाया जाए जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती, तो उस कंडीशन में इस गुलाब को वाइट कलर के फूल लगेंगे। प्रूनिंग करते वक्त इस वैरायटी को बहुत हार्ड प्रूनिंग मत कीजिए। इस वैरायटी को प्रूनिंग लाइट ही करना चाहिए। इस वैरायटी के बारे में एक ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि बारिश के दिनों में इसे बहुत ज़्यादा फूल लगते हैं और ठंड के दिनों में थोड़े से कम फूल लगते हैं। नंबर 1 वैरायटी के बारे में जानने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। क्राइसलर इम्पेरियल और चार्ल्स मैरेलिन, ये दोनों बहुत ही बढ़िया हाइब्रिड टी लाल रंग के सुगंधी गुलाब है। तो पूरी दुनिया में इन दो वैरायटीज़ का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया गया और इनमें से ही बहुत बढ़िया 3 वैरायटीज़ निकली जो हमारी इस लिस्ट में है। पहली वैरायटी है मिस्टर लिंकन, दूसरी वैरायटी है ओक्लाहोमा और तीसरी वैरायटी जो हमारे इस लिस्ट की टॉप मोस्ट वैरायटी है वो है पापा मिलांड। पापा मिलांड वैरायटी को बहुत ही मनमोहक सुगंध होता है। इस वैरायटी को सुंदर लाल रंग के फूल लगते हैं। 1988 में इस वैरायटी ने भी हॉल ऑफ फेम में खुद की जगह पाली है। मैंने इस वैरायटी को टॉप मोस्ट इसलिए रखा है क्योंकि ये इतनी सुगंधी वैरायटी है कि रोज सोसाइटी के कंपटीशन में भी 90% से ज़्यादा बार सबसे सुगंधी गुलाब की ट्रॉफी जीत जाती है। इस वैरायटी को बहुत बढ़िया खुशबू तो होती ही है, उसके साथ साथ इसका ओपनिंग भी बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। इसी कारण से इस वैरायटी ने रिसेंटली मुंबई के एक रोज शो में किंग ऑफ द शो की ट्रॉफी भी जीती है। मुझे पसंद आने वाली 10 फ्रेग्रेंट वैरायटीज़ का ये काउंटडाउन मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें से आपको गुलाब कौन सा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इन्हें छोड़कर कोई और आपका फेवरेट गुलाब हो तो वो भी बताइए। इस वीडियो को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।